Question number 3. This question is of equilibrium. Four coplanar forces of magnitude 40 Newton, 20 Newton, 50 Newton, and F Newton act at a point in the direction shown in the diagram. The four forces are in equilibrium. ये चारों फोर्सेस जो है ये इक्विलिब्रियम में हैं. फाइंड एफ एंड अल्फा. अननोन क्या है? एफ और अल्फा. ये देखें अल्फा एंगल गिवन नहीं है तो ये फाइंड करना है. फोर कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन. ये एक ही प्लेन पे एक्ट करने वाली फोर फोर्सेस हैं. तो यहां से ऑल दीज फोर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. वी हैव टू फाइंड एफ एंड अल्फा. यहां से दो इक्वेशंस बनेगी. वो कैसे बनेगी? सबसे पहले हमने इन चारों फोर्सेस को रिजॉल्व करके इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. इसको डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं ताकि हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इजीली फाइंड कर सकें. ये डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं. This is the dotted line. 40 Newton force at this point. This is 40 Newton force making an angle 60 degree with the horizontal. और ये फोर्स जो है 20 Newton force दिस फोर्स इज F न्यूटन. ये अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ. और ये 20 वाली जो है ये 30 डिग्री बना रही है एंगल. एक फोर्स और है वो है 50 न्यूटन. दिस इज 50 न्यूटन फोर्स और ये एंगल 45 डिग्री. अब हम इनको रिजॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम करते हैं रिजॉल्व 40 न्यूटन वाली फोर्स को. ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे. ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है. अब यहाँ पे ये 40 इस एंगल के अपोजिट, ये एंगल 60 डिग्री है. एंगल का अपोजिट कंपोनेंट यहाँ पे जो लिखना है वो साइन में होगा. तो 40 साइन 60 डिग्री. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये एंगल जो है दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो होगा वो 90 का होगा. ये एंगल 90 है. तो दूसरा कंपोनेंट ये जो अलोंग द प्लेन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आएगा 40 cos 60 डिग्री. 40 cos 60 डिग्री. इसी तरह हम अब 20 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं. इसका एक ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट है उसका. ये एंगल 90 का है. तो ये जो कंपोनेंट है opposite to this angle because we have to find a rectangular components with the reference of this angle 30 degree. So ये कंपोनेंट 30 डिग्री के अपोजिट होगा 20 साइन 30 डिग्री. और ये कंपोनेंट जो होगा 20 न्यूटन वाली फोर्स का वो यहाँ लिख लेते हैं. वो 20 cos 30 होगा. 20 cos 30 डिग्री. अब हमारे पास ये F न्यूटन वाली फोर्स जो है F न्यूटन फोर्स इसके भी दो कंपोनेंट फाइंड करेंगे. ये F न्यूटन फोर्स इसके दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट. ये एंगल का एंगल अल्फा है. अल्फा का अपोजिट कंपोनेंट जो साइन में आएगा. तो सो दिस कंपोनेंट इज F साइन अल्फा.
और दिस कंपोनेंट will be f cos alpha, ये कंपोनेंट f cos alpha होगा f न्यूटन फोर्स का। अब हम रिजॉल्व करेंगे 50 न्यूटन वाली फोर्स को, इसका ये कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट इसका ये है, दोनों के दरमियान एंगल 90। तो 45 का अपोजिट कंपोनेंट साइड में होगा, तो सो ये 50 साइन 45 डिग्री और दिस कंपोनेंट विल बी 50 cos 45 डिग्री, 50 cos 45 डिग्री। अब ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है, कंपोनेंट्स चारों फोर्सेस के कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ इट इज गिवन दैट फोर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल को हम x के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समेशन का साइन क्या शो करता है? सम, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये वाली फोर्सेस जो हैं, इनको हम ऐड करके इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0। पहले ये हम लेते हैं फोर्स 20 cos 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी है 40 cos 60, ये अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एरो की डायरेक्शन अपोजिट है, ये कंपोनेंट आएगा एफ। ये पहले लिख लेते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस में आएगा, और ये कंपोनेंट एफ cos अल्फा भी नेगेटिव साइड पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो सो नेगेटिव में आएगा। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, 20 cos 30 डिग्री प्लस 40 cos 60 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री माइनस f cos अल्फा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। Now, इसी तरह सम ऑफ, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस, इसको रेफरेंस के तौर पे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं हम। इसी तरह अब हम करेंगे सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। तो वर्टिकल फोर्सेस, दीज आर द वर्टिकल फोर्सेस, 40 sin 60, the vertical force F sin alpha, this is vertical force 20 sin 30, this is vertical force opposite डायरेक्शन में 50 sin 45। तो ये sum of vertical forces is equal to 0, so 40 sin 60 degree plus F sin alpha minus 20 sin 30 डिग्री, ये अपोजिट साइन या नेगेटिव लिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। पहले हमने ये ऐड कर ली, इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हम जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है उनको नेगेटिव में लेंगे, तो सो माइनस 20 साइन 30, एक और है 50 साइन 45, तो सो माइनस 20 साइन 30 माइनस 50 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो हम इजीली एफ और अल्फा फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे इन पे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बन जाएगी यूजिंग कैलकुलेटर 1.965 माइनस अल्फा, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस कॉज अल्फा, ये इसको, ये तीन टर्म्स को हम कैलकुलेट करके 1.965 लिख लिया है, माइनस एफ कॉज अल्फा माइनस एफ कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0।
अब इसी तरह हम इस दूसरी इक्वेशन को, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं। ये जो टर्म्स हैं 40 साइन 60 माइनस 20 साइन 30 माइनस 50 साइन 45, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एफ साइन अल्फा माइनस 10.71 इज इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके ये दो इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम एफ कॉज अल्फा और एफ साइन अल्फा को बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो एफ साइन अल्फा जो है ये आ जाएगा 10.71 और एफ कॉज अल्फा जो है ये आ जाएगा 1.965। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म जो है साइन में, दूसरी कॉस में है, तो साइन और कॉस 10 बन जाता है अगर हम इनको डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेंगे, राइट साइड को भी डिवाइड करेंगे, तो वी गेट एफ साइन अल्फा ओवर एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 10.71 ओवर 1.965। तो यहाँ से ये एफ कैंसिल आउट हो जाता है, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो सो वी गेट टेन अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी गेट इट 5.45। फ्रॉम हेयर अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5.10 इनवर्स 5.45। finally we get alpha is equal to, alpha is equal to अल्फा इज इक्वल टू 79.6 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमने आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देना था जब डिग्री में एंगल देना हो, आंसर देना हो। तो अब अल्फा की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में एफ साइन अल्फा में पुट कर देते हैं। बट आपने क्या करना है कि इसको राउंडेड फिगर में ना लें, अल्फा को जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो लें, तो ताकि एक्यूरेसी आपकी ठीक रहे, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाए। तो हम अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में। तो वी गेट एफ साइन 79.6 डिग्री इज इक्वल टू 10.71। तो फ्रॉम हेयर वी गेट फाइनली एफ इज इक्वल टू 10.9 Newton. These are the answers. These are the values of F and alpha. F फोर्स को हमने 10.9 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना था और यहाँ करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना था। These are the final answers.